हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, सभी लोग जो है खाने के टेबल पर विराट और मानवी का इंतजार कर रहे हैं और वीरेन जो है दादाजी को समझाने की कोशिश करता है कि भाई 8 बजने में 5 मिनट है। लेकिन दादाजी जो कहते हैं वो कहते हैं कि हमारी घड़ी हमेशा सही टाइम पर चलती है। जीविका जो सबको देख रही कादम्बरी कहती है कि मैंने न्यूज़ में देखा था कि चंडीगढ़ में बहुत सारे एरियो में ट्रैफिक लगा है, तो हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस गए हो। दादाजी कहते हैं कि अगर ऐसा था तो उन्हें टाइम से पहले वहाँ से निकलना था ताकि खाने के टाइम पर वो घर पहुँच सके। सभी लोग दादाजी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादाजी किसी की बात नहीं सुनते। वो तरुण को बोलते हैं कि खाना लगाओ। तरुण जो है खाना लगाने लगता है, तभी जो है विराट और मानवी जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। विराट जो है सॉरी बोलता है और कहता है कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए हम लेट हो गए, और वो आकर खाने के टेबल पर बैठने वाले होते हैं। लेकिन दादाजी जो उन्हें कहते हैं कि रुको, और तरुण को इशारा करते। तरुण जो है जाता है, उनके खाने की प्लेट उठा लेता है और दादाजी कहते हैं कि टाइम सभी के लिए सेम है, और तुम जो लोग टाइम पर नहीं पहुंचते हो उनको खाना नहीं दिया जाता, और ये सज़ा है और ये सज़ा तुम्हें पूरी करनी होगी। विराट जो उसे गुस्सा आता है। जीविका जो है वहाँ पर चुपचाप बैठी। इधर फिर दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद मानवी जो है रूम में खाना लेकर आती है। विराट जो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था, और सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लेट हो गया, तुमने बहुत बुरा, लेकिन हम टाइम पर नहीं पहुँच पाए। मानवी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हमने पूरी कोशिश की। इसके बाद विराट जो है उससे कहता है कि दादाजी पता नहीं, और अभी नई शादीशुदा कपल है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बता, तुम ऐसा कोई दिन ले लो कि जिसमें 500 गलतियां कर सको और उसके कोई भी सज़ा ना हो, ऐसे करके वो उससे बोलता है। मानवी कहते हैं कि ठीक है, पहले हम खाना खाएंगे। वो खाना रखती है, लेकिन विराट उसे रुकने के लिए कहता है और वो जाता है। 2 कैंडल्स लेकर आता है और कैंडल जलाता है। वो फिर से उसे रुकने के लिए कहता है और बुके लेकर आता है, और वो कैंडल लाइट डिनर का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और लाइट बंद कर देता है। दोनों जो एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और एंजॉय करते हैं। इधर बाहर देखते हैं कि दादाजी जो है वहाँ पर आ रहे हैं। मानवी जो डर जाती है और विराट से कहती है दादाजी दादाजी, जो दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं। विराट उसे उन्हें कुछ कहने की कोशिश करता है कि हमने जान कर नहीं किया और ट्रैफिक की वजह से लेट हुए, लेकिन दादाजी बिना सुने वहाँ से चले जाते हैं। और मानवी जो है कहती है कि अब क्या होगा, दादाजी हमसे बहुत नाराज़। इधर फिर दिखाते कि डब्बू जो है बहुत परेशान, और सब्जी वाले से कहते हैं कि अगर इतनी महंगी सब्जी दोगे तो खाना कौन खाएगा। और वहाँ से जाने वाला होता, तभी सुम्मी वहाँ आती है और कहती है कि मानवी की शादी कैसे रही, और तुम लोगों ने शादी अच्छी की। उससे बात करती है और उससे कहती है कि तुम अगर चाहो तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। इधर मानवी जो है विराट का जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रूम से बाहर निकालती है और कह देती है कि अभी मुझे कपड़े रखने के लिए जगह कम पड़ रही है, और वो जो एक्स्ट्रा स्केटिंग और सब चीज़ें होती है वो बॉक्स में पैक करती है। तरुण को एक बॉक्स उठाने के लिए कहती है और खुद एक बॉक्स उठाकर वहाँ से जाती है। विराट जो है वहाँ खड़े होकर मानवी के बारे में सोचता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले। और जीविका जो है सामने आती है, लेकिन विराट का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। वो कहती है कि तुम किसके ख्यालों में खोए हुए हो, जिसे के बारे में सोच रहे हो वो तो सामने ही है। फिर इधर दिखाते कि मानवी जो है स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर सारा सामान रखती है, और फिर देखती कि जो स्टोर रूम है वहाँ पर उसके सामने एक बॉक्स गिर जाता है, और कहती है कि ये किसका सामान है। और फिर देखती है कि उसमें से उसको एल्बम निकलती है। इधर सुम्मी जो है डब्बू से कहती है कि तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी, तुम तो 12th भी पास नहीं हो। लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे चाचा के खिलौने की दुकान है, अगर तुम चाहो तो मैं उस पर तुम्हारी बात कर सकता हूँ। और डब्बू जो है खुश हो जाता है और सुम्मी का हाथ पकड़ लेता है। फिर उसे याद आता है और फिर वो एकदम हाथ छोड़ देता है। इधर मानवी जो है स्वामिनी की फ़ोटो देखती है और कहती है कि ये तो स्वामिनी बुआ की बहुत पहले की फ़ोटो लग रही है, इसमें वो बहुत यंग दिख रहा था। अभी जीविका वहाँ आती है और कहती है कि मानवी जो उसे भी एल्बम दिखाती है और कहती है कि स्वामिनी बुआ की बहुत अच्छी फ़ोटोज़ है, और देखो ये कितनी ज़्यादा खुश है, ये कोई शायद करीबी ही होगा। और ऐसे बात कर रही होती तो भी स्वामिनी जो है वहाँ पर पहुँचती है और मानवी से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मानवी से बोलती कि वो बॉक्स गिर गया था, उसमें एल्बम बाहर आ गई और हम वो एल्बम देख रहे थे। स्वामिनी उसे चिल्लाती हो, कहती कि तुम्हें ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ और तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। वहाँ से चली जाती है। इधर फिर दिखाती कि पिंकी जो है डब्बू की वजह से परेशान है। डब्बू घर में नहीं आ रहा। वो कहती कि इससे पूछो कि डब्बू कहाँ है। तभी मदन आता है और कहता है कि सब लोग इतना परेशान क्यों है। वो कहते हैं कि डब्बू अभी तक घर नहीं आया। वो कहते हैं कि आ जाएगा। तभी डब्बू वहाँ आता है। पिंकी जो उसे खाने के लिए कहती है, वो लेकिन कहता है कि उसे भूख नहीं है। मदन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो मानवी को कितना मिस कर रहा है, इसलिए उसका खाना खाने का मन नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है और बीजी जो है कुछ समझती है और उसकी तरफ देखती है। इधर मानवी जो अपने ख्यालों में खोई। विराट वहाँ पर आता है और कहते हैं कि क्या हुआ, अभी भी तुम्हें जगह कम पड़ रही है। लेकिन मानवी कोई जवाब नहीं देती। विराट उससे बोलता रहता है। फिर उसके पास जाकर बैठता है और बोलते क्या हुआ। मानवी जो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और फिर वो उसे बताती है कि स्टोर रूम में उसने स्वामिनी बुआ की एल्बम देखी और स्वामिनी बुआ जो बहुत चिढ़ गई। लेकिन विराट जो है उसे उस बात को छोड़ने के लिए कहता है और उससे बोलता है कि हनीमून के लिए कहाँ पर जाना चाहती है, और रोमांटिक मूड बनाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।